स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, छात्र। इस देश में स्टूडेंट्स की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। नोबडी लिसन्स टू द स्टूडेंट। लेकिन भूल जाते हैं कि आज का स्टूडेंट ही कल का डॉक्टर है, आज का स्टूडेंट ही कल का आईएएस ऑफिसर है, और आज का ही स्टूडेंट कल का प्राइम मिनिस्टर है बॉस। तो स्टूडेंट का तो आपको सुनना पड़ेगा। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स आर सीकिंग आवर हेल्प एंड रिक्वेस्टिंग ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक एंड ऑल सोशल मीडिया कि भैया नीट एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है? फिर से वही, nobody takes students seriously, and that is why when students are not taken seriously, no progress happens in this country. So coming to our point, which is नीट को पोस्टपोन कीजिए। क्यों पोस्टपोन करना चाहिए उसके बारे में मैं रीजन दूंगा, ठीक है, और 2 सुपर सॉल्यूशन दूंगा जो कि आप अपने दोस्तों को दिखाइए, सबको बताइए, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा तभी आपकी बात मानी जाएगी। क्योंकि सिर्फ ट्वीट करने से कुछ ना होगा, तार्किक बुद्धि लगाना है। लॉजिकली यू विल हैव टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री and the Medical Council of India why they must postpone the NEET exam. चलिए, पहला बात मैं आपको बता दूं, 6 रीजंस बताऊंगा, 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, और अगर पोस्टपोन नहीं भी हुआ तो क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। सो शुरुआत करते हैं शुरू से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी भर इस लाइन को रिपीट किया है, एक्सक्यूजेस कैन ओनली जस्टिफाई फेलियर एंड नॉट सक्सेस। बहाने बनाने से कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो सिर्फ हमें इस फेलियर को जस्टिफाई करने में हेल्प करता है। बट आज जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये एक्सक्यूज नहीं है, ये फैक्ट है। आज टुडे whatever we are requesting to the government of India through this video, it's a fact, और ये हम अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं ये रिक्वेस्ट थ्रू आवर वीडियो कि आज हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, बहाने नहीं बना रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं क्या सिचुएशन है और क्यों नीट एग्जाम पोस्टपोन होना ही चाहिए। चलिए, पहली चीज, पहला क्वेश्चन टू द अथॉरिटीज, जो लोग नीट की डेट डिसाइड करते हैं, हलवा है क्या? Do you think, writing NEET exam is like, to make halwa? No, it's not. NEET exam is no joke. ये कोई मजाक नहीं है, नीट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर उन अथॉरिटीज को जो डेट डिसाइड करते हैं उनको ही बोलता हूँ, आप इस आके एग्जाम लिखिए, आपको पता चल जाएगा एग्जाम का लेवल कितना टफ होता है। तो उस केस में अगर वो हलवा नहीं है, इट्स नॉट ए इजी जोक, you have to at least notify the aspirant 5 months in advance. इतना तो बनता है, ठीक है। किसी भी चीज का एक नोटिस पीरियड होता है कि हम आपको बता रहे हैं कि इस डेट को हम ये करेंगे, राइट। अब अचानक से आप आके बोलोगे ठीक है पर बच्चों 3 महीने बाद एग्जाम है, हाँ हमें टेंटेटिवली पता था, बट पिछले 2 साल से तो सितंबर में हो रहा है। एंड दैट इज वाई नीट एग्जाम को आपको पोस्टपोन करना चाहिए। ये हलवा नहीं है, मजाक नहीं है, बच्चों के लाइफ का सवाल है। दूसरी चीज, अब आप लोग क्या करते हो, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी सिर्फ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हो, ओनली वंस पर ईयर, ठीक है। अपर एज लिमिट हटा दिया, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट ये तो देखो साल में एक बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। जीआरई होता है, टॉफल होता है, कितनी बार होता है साल में? 4 बार, 5 बार, 8 बार होता है। इसको एक बार क्यों करते हो? जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए लिमिटेशन ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे बच्चों के साल को बर्बाद कर रहे हो। हर एक बच्चा जो इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसको अगले साल क्वालिफाई करने के लिए बैठना पड़ेगा, 1 साल आपको एक डॉक्टर मिलने में डिले हो गया। टेल मी, इज दैट नॉट राइट? अगर आपको डॉक्टर्स चाहिए कोविड जैसे पैंडेमिक से बचने के लिए, तो जल्दी चाहिए, राइट? तो जल्दी डॉक्टर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कंडक्ट करो ना। सो ओनली 1 विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आप दे रहे हो, और उसके बाद भी उसको आप 2-3 महीने पहले इन्फॉर्म करते हो, बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, राइट? तो ये एक्सक्यूज नहीं है, फैक्ट है। आप एक विंडो दे रहे हो। पहला फैक्ट मैंने कहा इजी नहीं है, दूसरा फैक्ट एक ही ऑप्शन देते हो, साल में एक बार, राइट? सारा एंट्रेंस एग्जाम यूनिफाई होके एक है, अब उसमें भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है सिर्फ एक बार। अगली चीज,
बहुत सारे बच्चों की टायर 2 टायर 3 सिटीज में जहां पर की हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, वहां पर देयर स्टडीज गॉट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। और अभी फिर से देख सकते हो आप, कोविड बढ़ रहा है दिल्ली में, राइट। सो रीजन नंबर 3 है स्टडीज गॉट डिसरप्टेड, बोर्ड एग्जाम्स गॉट डिसरप्टेड। तो इस वजह से भी बच्चे अभी माइंडसेट वाइज भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एटलीस्ट नोटिस दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा माइंडसेट बना के, देन दे कैन राइट, ठीक है। अगेन दिस इज अ फैक्ट, कोविड आया था और कोविड की वजह से बहुत सारा डिसरप्शन हुआ, बहुत सारों की लाइफ में डिसरप्शन आ गया, कितने लोगों का लाइफ खराब हो गया। सो यू कैन सी दिस, कितने लोगों के रिलेटिव मर गए, माँ बाप को कोविड हो गया था, बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हैं इस वक्त, बहुत सारे रीजंस हैं। सो रीजन नंबर 3 एक फैक्ट है। चलिए रीजन नंबर 4, अब ये कौन सा फैक्ट है? सिलेबस जो है इट्स ह्यूज, ठीक है। सिलेबस इज ह्यूज और टाइम आप कम दे रहे हो, ठीक है। 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, उसके ऊपर से रिवीजन, प्रैक्टिस, रिकॉल सब कुछ करके जाना पड़ता है। एक बार तो एग्जाम कंडक्ट करोगे बॉस, उसमें भी 2-3 महीने पहले इन्फॉर्म करोगे तो वैसे तो बच्चा सुसाइड कर लेगा। तो आप डिसाइड करो, आपको डॉक्टर चाहिए कि स्ट्रेस्ड एस्पायरेंट जो एस्पिरिन खा के एग्जाम दे रहा है? डॉक्टर चाहिए, राइट, फ्यूचर डॉक्टर। तो फ्यूचर डॉक्टर के लिए सिलेबस को कम तो आप करोगे नहीं, सिलेबस तो इतना ही रहना है। तो फिर आप टाइम दो, ठीक है। 2-3 महीने पहले आके बोलोगे नहीं अभी एग्जाम है, चलो चलो, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है। रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 5 वो ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स हो रही है एक स्मॉल विंडो में, और वो क्या है? एग्जाम स्ट्रेस होगा। बोर्ड एग्जाम हो रही है, आईसीएसई सीबीएसई वाली, फिर आपकी नीट एग्जाम आ जाएगी, बहुत सारी एग्जाम्स एक ही जगह कंप्रेस कर दोगे तो बच्चे को टाइम कहां मिलेगा कि बोर्ड पे ध्यान दे, इस पर ध्यान दे। ठीक है, बोर्ड की सैंक्टिटी कम है बट उस पर पढ़ना तो है ना, वी हैव टू पास, राइट। तो मिनिमम तो उसका जो क्वालिफिकेशन है, जो पास लिमिट है, वो हमें तो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो दैट इज वेयर एग्जाम स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एग्जाम स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो यू वांट एस्पायरेंट जो एस्पिरिन खा के एग्जाम दे, या यू वांट अ फ्यूचर डॉक्टर? पेशेंट नहीं चाहिए ना, डॉक्टर चाहिए। तो एग्जाम स्ट्रेस को कम कीजिए, विंडो बढ़ाइए, अपने एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। रीजन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपटीशन इस बार हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अपर एज लिमिट हटा दी। तो अब क्या है कि ज्यादा मैच्योर बच्चे भी लिख रहे हैं जिनकी एज 25 साल, 26 साल, 28 साल है। सो इवन दोज पीपल आर राइटिंग, इवन आई कैन राइट। सो हो क्या रहा है, कॉम्पिटिशन विल बी हायर। अब ज्यादा कंपटीशन है, कम टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ अ लोअर एज दे आर एट अ डिसएडवांटेज, राइट। तो इस वजह से आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, जिनके लिए एज लिमिट बढ़ भी गई है उनको भी तो लेट पता चला, राइट। सो इवन दे विल नॉट गेट टाइम टू प्रिपेयर, राइट। सो आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू इंक्रीज। तो ये मैंने आपको 6 रीजंस दे दिए व्हाई नीट एग्जाम मस्ट बी पोस्टपोन्ड। और ये वीडियो आप अपने अथॉरिटीज जो हैं, नीट की जो एनटीए कंडक्टिंग अथॉरिटी, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उनको दिखाइए। दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, और जितने लोग ज्यादा लोग फॉरवर्ड करेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। चलिए, और याद कर रखना, पहली चीज जो मैंने कहा था, स्टूडेंट को लोग लाइटली इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट एकजुट नहीं होते हैं। सब एक साथ आओ, इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, फिर देखो चेंज आएगा। CSIR नेट में भी हमने चेंज लाया था पिछले साल, और इस बार फिर हम लेके आएंगे नीट के अंदर, क्योंकि आप सब एक जगह होगे, एकजुट होके आओ, देखो चेंज आता है। सो नाउ पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या कर सकता है एनटीए? सिर्फ प्रॉब्लम बताना और रिक्वेस्ट करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको सॉल्यूशन भी देना। तो सॉल्यूशन, अगर आप एनटीए से हो, आप नीट MCI से हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, एकदम सिंपल है, प्लेन एंड सिंपल। 2 सॉल्यूशन मैं दूंगा। पहला, एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए मिनिमम 2 महीने के लिए, ठीक है। जो भी आपका जुलाई है उसको अगस्त सितंबर कर दीजिए, एटलीस्ट अगस्त तो कर ही दीजिए, ताकि बच्चों के पास एटलीस्ट सम ब्रीदिंग टाइम हो, जहां पर कि वो माइंडसेट डेवलप कर सके और प्रिपेयर कर सके, अच्छे से रिवाइज कर सके अच्छे से, क्योंकि एग्जाम हलवा नहीं है। आवर स्टूडेंट्स वांट टू टेक इट सीरियसली, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 2। अगर आप ये नहीं कर सकते हो पोस्टपोन, तो आपको एग्जाम 2 बार कंडक्ट करनी चाहिए। CSIR नेट आप साल में 2 बार कंडक्ट करते हो, इस साल आप 3 बार कंडक्ट करने वाले हो। तो क्या प्रॉब्लम है कि आप नीट 2 बार कंडक्ट नहीं कर सकते? 16 लाख लोग, अगर इसमें से 85,000 लोग डॉक्टर बन जाएं, तो सोच रहे हो इंडिया में कितना फायदा होगा। एक तरफ आप डॉक्टर्स की सीट नहीं बढ़ा रहे हो, मेडिकल कॉलेजेस में सीट नहीं बढ़ाते हो, और दूसरी तरफ
एग्जाम को 2 बार कंडक्ट नहीं करते। सो कंडक्ट द एग्जाम ट्वाइस एंड इंक्रीज द सीट्स। इससे बेनिफिट होगा, बच्चे स्ट्रेस में नहीं आएंगे, ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया को मिलेगा और तब जाके इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नेशन बनेगा। ठीक है, सो दिस आर द 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। आई एम फॉरवर्डिंग टू द MCI। पर्सनली आई विल फॉरवर्ड एंड ट्वीट दिस एंड टू द NTA। अब आइए नेक्स्ट चीज जो हमारे बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो इस एग्जाम को लिखेंगे ही एनीवेज अगर पोस्टपोन नहीं होता है, क्योंकि NTA और जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, NTA है, उनको ही डिसाइड करना है। तो इन केस इफ दे डू नॉट पोस्टपोन, आपको वही करना है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। क्या कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था निष्काम कर्मयोग, कीप डूइंग योर ड्यूटी। अपना कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप स्टूडेंट हो, अपनी ड्यूटी करो, पढ़ाई करते जाओ। ठीक है, उससे एटलीस्ट ये होगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो ना हो, हम सब ट्राई करेंगे। हम सब एक तरफ आके विल पुश थ्रू दिस एज ए ट्वीट, एज ए वीडियो, एज अ शॉर्ट्स, जो भी पॉसिबल है हम इसको फॉरवर्ड करेंगे ताकि उनका ध्यान इस लॉजिक पर जाए। लेकिन अगर वो पोस्टपोन नहीं होता है तो आप अपनी ड्यूटी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। और जिन बच्चों को थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, बायोटेक्निका आ रही है आपके पास नीट एग्जाम की फ्री क्रैश कोर्स। ठीक है, नीट एग्जाम की फ्री क्रैश कोर्स बायोटेक्निका ऐप के अंदर स्टार्ट होगी 5 मई 2022 से। जी हां, आपने सही सुना, 5 मई 2022 से बायोटेक्निका ऐप पर फ्री आपको नीट की प्रिपरेशन मिलेगी, क्रैश कोर्स मिलेगी, और ये सभी बच्चों के लिए है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन की हम लोग गुहार लगाएंगे, बट एट द सेम टाइम इफ समबडी वांट्स टू प्रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की एग्जाम की हम क्रैश कोर्स कराने वाले हैं बायोटेक्निका ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिए और प्रिपेयर करते रहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं था, ये वीडियो रिक्वेस्ट के लिए था, NTA के लिए और नीट की जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, कि प्लीज अंडरस्टैंड कि बच्चे हैं, दे आर नॉट मशीन्स, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, अपने माइंड में एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और काफी इमेच्योर होते हैं बच्चे, उनका मन कोमल होता है, उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है सिर्फ एग्जाम के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात नहीं है यहाँ पर, उनके जीवन मरण का सवाल है। 1 महीना आगे बढ़ा दोगे, कुछ नहीं जाएगा आपका, या फिर 2 बार एग्जाम कंडक्ट कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों का ध्यान रखो, बिकॉज यही शायद फ्यूचर में आपको ट्रीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज वंडरफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। बाय बाय।